Hello student, welcome to the second lecture of isomerism. We are already in the chapter of general organic chemistry. Now, this is the second lecture of isomerism chapter. Now, if I revise what we have studied in the first lecture, then we have studied about the isomers. Now, isomers क्या होता है students? Isomers are the compounds having same molecular formula. Now, different structural formula बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, because isomers दो टाइप के होते हैं, एक जिनमें structural formula different होता है और एक जिनमें structural formula different नहीं होता है. तो एक बार हम लोग रिवाइज करें, आइसोमर्स होने के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास शुड बी सेम. बट अगर हम लोग बात करें आइसोमर्स होने के लिए एटलीस्ट कोई भी एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए. आइसोमर्स होने के लिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. उसके अंदर हम लोग ने एक चीज देखा था कि इथेनॉल जो था और डाइमिथाइल ईथर था वो क्या थे, दे आर आइसोमर्स. उसके बाद हमने आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, दो टाइप के थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो 3D या फिर स्पेस आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और स्पेस या 3D आइसोमर्स में स्पेस में अरेंजमेंट उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो हम लोगों ने विद एग्जांपल्स, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ देख लिया था स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, वो एक छोटा सा आपको स्टोरी भी सुनाया था. आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऐसे तो देखने जाए तो 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, बट उसमें से हम लोग सिर्फ और दो ही डिस्कस करेंगे आज. हर लेक्चर में हम लोग दो दो कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structural formula, different structural formula are called structural isomers. इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में वो है चेन आइसोमर्स. कौन सा आइसोमर्स, चेन आइसोमर. ना स्टूडेंट्स नाम से पता चल रहा है चेन आइसोमर्स मतलब चेन का लेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो सबसे पहले कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस है जो दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से. कंडीशंस एकदम सिंपल है. फर्स्ट, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, करेक्ट. दूसरी कंडीशन, चेन लेंथ शुड बी डिफरेंट, जो नाम है वही डिफरेंट होना चाहिए. जैसे अगर मैं बात करूं फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन अलग होगा, चेन आइसोमर्स में चेन का लेंथ डिफरेंट होगा. सो चेन लेंथ शुड बी डिफरेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में बिठा लेना. बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, सेम डैश ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप. ये तीन कंडीशंस अगर आप माइंड में फिट करते हो स्टूडेंट्स तो आपको ये बहुत इजी लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ें, एग्जांपल मेरे पास में अगर समझो n ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, बराबर है. अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसमें कार्बन का चेन कितने का है, कार्बन चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है. स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 4, बराबर है. बट अगर मैं इसी कंपाउंड को इस तरीके से लिख दूं तो, बराबर, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो इसमें कार्बन का जो चेन होगा वो कितने कार्बन का होगा, सर 3 कार्बन का. क्यों, क्योंकि चेन तो हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट ही देखा जाएगा. उसमें बच्चों ये तो उसके ऊपर अटैच्ड है ना, उस चेन में तो नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे कार्बन का चेन कितने कार्बन का है, 4 का. यहाँ पे कितने का है, 3 का. तो क्या चेन का लेंथ डिफरेंट है, यस. इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो चेन का लेंथ डिफरेंट है. परफेक्ट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, चेक करो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन गिनो 1 2 3 4, 4 कार्बन है. यहाँ पे देखो गिनो कितने कार्बन है, सर 4 कार्बन. हाइड्रोजन गिनो 3 3 6, 6 प्लस यहाँ से 4 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 10. यहाँ पे भी 10 है, गिन लो 3 3 3, 9 प्लस 1 10. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तीसरी बात, सेम फंक्शनल ग्रुप. ये क्या है, अल्केन है, ये भी क्या है, अल्केन. तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है. सो देयरफॉर एन ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन, एंड दूसरे वाले का नाम आइसोब्यूटेन. एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर
CI, CI का मतलब चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। अभी पूरा पूरा हम लोग नहीं लिखते बैठेंगे, हम लोग सिर्फ CI लिखेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर ना। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एंट्रेंस में ही आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी कार्बन्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, कार्बन atoms are required, how many carbon atoms are required in the following in the following to show chain isomerism, to show chain isomerism, ठीक है ना। फर्स्ट वन अल्केन्स, सेकेंड अल्कीन, हाइड्रोकार्बन पूरा ले लेते हैं, तीसरा अल्काइन, ठीक है। उसके बाद में डी अल्कोहल एंड ई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना बच्चों। तो ये 5 है, ठीक है। अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अल्केन के अंदर अगर चेन आइसोमेरिज्म शो करना है तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए उस अल्केन में। सर यहाँ पे ना 4, उसके पहले वाला भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर मैं देखूं मीथेन CH4, तो मीथेन में कितने कार्बन है बच्चों? 1। क्या मैं इसके 2 चेन बना सकता हूँ ऐसे? नॉट पॉसिबल। तो मीथेन के अंदर CI पॉसिबल है क्या? नहीं, चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास में इथेन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन? CH3 बॉन्ड CH3, करेक्ट ना। इसको बेटा और किसी तरीके से अरेंज किया जा सकता है क्या? सर और किसी तरीके से कैसे? मतलब देखो मैं बताता हूँ। ये देखो मेरे पास में बेटा यहाँ पे इथेन है, समझो क्या है? इथेन, ध्यान देना, इथेन है, करेक्ट। अभी आप बताओ, ये CH3 और ये भी क्या है? CH3, दोनों CH3 इसको और किसी तरीके से अरेंज करो क्या? सर ऐसे दिखूंगा तो है तो इथेन ही ना बेटा। ये भी ऐसे कैसे भी रखोगे तो इथेन ही। इसमें कार्बन तोड़ोगे तो जोड़ोगे कहाँ? सर इधर जोड़ देंगे, तो बात तो वही हो गया ना, 2 कार्बन डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ये तो इसका मतलब इथेन में भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। सर प्रोपेन में चेक करते हैं, प्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH3। अगर मैं बात करूं प्रोपेन की, तो प्रोपेन के अंदर भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। सर प्रोपेन में तो हो सकता है ना, तो देखते हैं कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए ये वाला तीसरा कार्बन आ गया, बराबर। अभी आप बताओ, यही है प्रोपेन आपका, यही प्रोपेन ना। अगर मैं इसको देखूं तो ये प्रोपेन है, CH3 CH2 वापस से CH3। अगर मैं इसमें से समझो चेन समझो, सर एक कार्बन को इधर से उठा के, इधर से उठा दूं, किधर जोड़ूं? इधर जोड़ दूं, तो इसको हाइड्रोजन को हटा के इधर लगा दिया और ये CH3 अगर इधर लगा दिया, तो अभी भी बेटा ये तो प्रोपेन ही है ना। किधर कुछ चेंज हुआ? सर ये तो अभी ऐसा दिख रहा है, तो वैसा करूँ तो वैसा ही हो जाएगा वापस। कुछ चेंज आ रहा है क्या? नहीं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैंने तो इसको ऐसे लिखा था, अभी देखो ना सर चेन का लेंथ कितना हो गया, इसमें 3 का था इसमें 2 का ही है, चरण कहाँ है तुम्हारे? ठीक है, अभी चेन का लेंथ तो ऐसे होगा ना, फिर भी यही होगा ना कि नहीं होगा? तो फिर इसमें भी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है? नॉट पॉसिबल। तो इसमें CI नॉट पॉसिबल। वी कैन स्टार्ट विद ब्यूटेन। यस, ब्यूटेन में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया ये वाला, ठीक है ना। तो आप बताओ ब्यूटेन में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कैसे? ये N ब्यूटेन है और इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है आइसोब्यूटेन। इसमें चेन कितने कार्बन का है? 3, और इसमें कितने का है? सॉरी इसमें कितने का? 4, और इसमें कितने का है? 3। तो फॉर अल्केन नोट ये याद रखना, भी बस याद यही रखना बेटा, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने। फॉर अल्केन्स टू शो चेन आइसोमेरिज्म मिनिमम 4 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड। कितने कार्बन रिक्वायर्ड है बच्चों? 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड। 4 कार्बन होने ही चाहिए, ठीक है ना। एकदम इजी था मेरे हिसाब से, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग अल्कीन्स का भी ऐसे ही ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अल्कीन्स नाउ। नंबर 2, ठीक है। इफ वी स्टार्ट विद अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीन, तो अल्कीन में CI शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए?
पहली बात तो अल्कीन में मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए, क्योंकि अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो मिनिमम कितने कार्बन तो होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। तो अगर समझो मैं ये वाला अल्कीन लेता हूँ, इसको हम लोग इथीन बोलते हैं, तो क्या इसके अंदर चेन लेंथ को चेंज किया जा सकता है? नहीं। तो ये चेन आइसोमरिज्म कभी शो नहीं करेगा। तो अल्कीन में अगर 2 कार्बन है तो वो CI शो नहीं करेगा। अगर से 3 कार्बन है तो 3 कार्बन अगर है तभी भी वो शो नहीं करेगा CI। क्यों? क्योंकि अभी मुझे था बेटा, इसमें आप इस कार्बन को समझो इधर से इधर डाल दो तभी भी कुछ होने वाला नहीं है, डबल वन को उठा के इधर डाल दो तभी भी तो 3 ही कार्बन होंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 4 कार्बन ले लूं सर तो बेटा पॉसिबिलिटी है। एक तो पहली बात ये वाला देखिए, इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन की 2 इन बोलेंगे, सर 1 इन बोलेंगे। देखो अभी पता चला IUPAC क्यों सिखाया जाता है पहले। तो अगर आप केमिस्ट्री ध्यान से सुनो, बहुत ही बेसिक से पढ़ते जाते हो, एक एक चीज छोटी छोटी चीज पढ़ते जाते हो, तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। बहुत इजी नहीं, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। कैसा होता है, बीच में से कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर बाद में केमिस्ट्री बेटा एकदम ऊपर से जाएगा। ठीक है, आपके लिए अगर आप नीट स्टूडेंट हो, जेई स्टूडेंट हो, दोनों जगह पे बेटा आपको केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो आपके स्कोर को बहुत बढ़ा सकता है। अगर आप नीट स्टूडेंट हो तो जनरली कैसा होता है बेटा, केमिस्ट्री नीट और जेई दोनों में ही है, सीटी में तो है ही है। बट अगर आप बात करते हो तो केमिस्ट्री आपको 150 प्लस, नीट में 180 मार्क्स का होता है, 150 प्लस अगर आप लाते हो तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ या फिर बायो में भी थोड़ा, तो आपको बहुत हेल्प करेगा सीट सिलेक्शन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या है, ब्यूट 1A। अभी इसमें कार्बन का चेन कितने का है बेटा, सर इसमें कार्बन का चेन 4 का है। अगर मैं इस कार्बन के चेन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी बना रहा हूं इसको। यहाँ पे मैं अगर समझो CH3 डाल दूं और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 डाल दूं, बराबर है ना, तो ये भी तो ब्यूटीन ही है, बराबर, बट इसको आइसोब्यूटीन बोलते हैं, कॉमन नेम मैंने पढ़ाया बच्चों। तो आइसोब्यूटीन, अभी मुझे था इसमें कार्बन का चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। इसमें कितने का है सर, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 या फिर 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हैं। तो इसमें कितने का है, 3 का है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, चेक कर सकते हो। उसके बाद में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है और चेन का लेंथ क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है बेटा, ये भी अल्कीन है ये भी अल्कीन है। सो देयरफॉर नोट क्या आना चाहिए बताओ, फॉर अल्कीन, आपको याद तो सिर्फ यही रखना है, फॉर अल्कीन टू शो CI minimum how many carbon, 4 carbon should be present, 4 carbon should be present, 4 कार्बन होने ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया अल्कीन का स्टोरी। अगर आप ऐसे ही थर्ड नंबर अल्काइन का ट्राई करते हो, सर हम लोग ट्राई करें, ठीक है करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, नाम भरोसे मत बैठो, ट्राई करो चलो। सर कर लिया हमने ट्राई, कितने कार्बन है, 4 आए, नहीं 3, सर आया ही नहीं, 5 आया रहेगा। ठीक है, देखते हैं मैं बताता हूँ कैसे। मिनिमम पहली बात तो 2 कार्बन तो होने चाहिए तब अल्काइन बनेगा, बट इसमें तो चेन का लेंथ 2 ही कार्बन का रहेगा। इसका नाम क्या है बच्चों, इथाइन। इसमें CI नहीं होगा, क्यों, 2 ही तो कार्बन है। अगर आप 3 कार्बन लेते हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसको प्रोपाइन बोलेंगे, इसमें भी बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कार्बन का चेन लेंथ चेंज कर सकते नहीं है। अगर आप 4 कार्बन वाला अल्काइन लेते हो, 4 कार्बन वाला ये वाला, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटाइन। नो नीड टू राइट 1 बिकॉज़ 1 नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो 1 ही होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने, ठीक है ना, ठीक है ना, घाई घाई में ये बना लिया है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज रॉन्ग। सर ये क्यों रॉन्ग है, बराबर तो है, इस तो आपने बनाया है। ध्यान से देखो, फिर ये कार्बन के ऊपर अत्याचार हुआ है, सर क्या अत्याचार हुआ है, गिनो इस कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता बेटा, जुड़ने के लिए है ही नहीं बेचारे के पास। ये देखो, इस कार्बन की बात करें, चलो ये वाले कार्बन की, किधर है 5वां बॉन्ड, किधर जुड़ेगा, कुछ है ही नहीं जुड़ने के लिए। और आपने बेटा इतना बड़ा अत्याचार इस कार्बन के ऊपर किया, सर तो फिर इधर आपने क्यों किया था, गिनो 1 2 3 4, समझा। तो ये स्ट्रक्चर ही क्या है आपका, गलत है। तो इसका मतलब अल्काइन में 4 कार्बन से चेन आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। तो सर फिर क्या करें, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, अभी 5 कार्बन लेते और क्या, बढ़ाते जाने को, उसमें क्या। सर ये वाला देखते फिर,
C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है? पेंडियन, है ना। अभी मुझे था, अगर मैं इसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म शो करना चाहूँ तो एक कार्बन का चेन लेंथ कम कर दूँ अगर मैं यहाँ से, तो यहाँ पे CH3 डाल दिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूट याइन, 3 मिथाइल ब्यूट याइन। तो आप बताओ, कार्बन का सबका वैलेंसी बराबर है, डोंट ट्राई टू मेक एनी मिस्टेक ओवर हियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कार्बन का चेन कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। यहाँ पे कितने का है? 4। तो चेन का लेंथ क्या है? डिफरेंट है। दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप अभी भी सेम ही है, ठीक है। तीसरी बात क्या बोलो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। सो अल्काइन को देयरफॉर नोट क्या लिखोगे? फॉर अल्काइंस टू शो चेन आइसोमर्स मिनिमम कितने कार्बन आर रिक्वायर्ड? 5 कार्बन आर रिक्वायर्ड। अल्कीन्स में 4, अल्काइंस में 5 और अल्कीन्स में 4। तो स्टूडेंट्स दिमाग में रखना, Ci शो करने के लिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है ना, बराबर है। Ci शो करने के लिए 4 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन। वैलेंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। समझ में आ रही सब चीजें? चलिए नेक्स्ट फोर्थ आते हैं अल्कोहल के ऊपर। अभी देखो, अभी मैं अल्कोहल वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आपको पता है, दिमाग में स्ट्राइक होता है OH आना चाहिए सर। तो एक कार्बन वाला अल्कोहल होगा, इसका नाम क्या है सर? मिथाइल अल्कोहल। और क्या नाम था बताओ सर? मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल। और भी कुछ नाम बताया था, बताओ सर। और क्या नाम बताया था? C से कुछ स्टार्ट होता है। C सर, कार्बन नहीं, कुछ भी बोलते हो, बोलो, सोचो, याद करो। यस, कार्बिनॉल। याद है ना, मैंने बताया था ना, एक कार्बन वाले अल्कोहल को क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। आप बताओ इसमें चेन लेंथ कितने का है? एक ही कार्बन का है, तो इसमें तो Ci शो नहीं होगा। अगर मेरे पास 2 कार्बन का चेन है, ठीक है ना, 2 कार्बन का चेन है, तो बेटा क्या हो सकता है? चेन लेंथ तो डिफरेंट नहीं होगा। अभी OH को उठा के इधर डालूंगा तभी भी बात तो वही होने वाली है। हाँ, 3 कार्बन वाला होगा तो सर हो सकता है, 3 कार्बन वाला होगा तो हो सकता है सर। चेक करो कैसे सर? ये से एक और पॉसिबिलिटी है, ये वाला, ये देखो सर, हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? नींद में सब लगता है ऐसा। हाँ, सब लोग गाँव चले जाओ। ये देखो इधर चेन कितने का है? 3 का है, करेक्ट। 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पे कितने का चेन है सर? इधर भी 3 का ही है। तो फिर कैसे हुआ Ci? चेन का लेंथ डिफरेंट होना चाहिए, जो नाम है वही डिफरेंट होना चाहिए। सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो नाम है वही डिफरेंट होना चाहिए। चेन आइसोमर्स में चेन लेंथ अलग होना चाहिए सर। तो फिर ये तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल सर। अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो कैसे बेटा? अपना रात चले तो अपन कुछ भी करते ना। ये वाला सर ऐसे बना देता, देखो अभी 2 कार्बन का चेन है। अरे महान बच्चों, ऐसा मत चेक करना, इसको ऐसा ही करेंगे। यही है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अल्कोहल में 3 कार्बन से तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सर फिर कितने कार्बन? तो अभी आप लोग ट्राई करो, 4 कार्बन लेके ट्राई करो, ठीक है। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अल्कोहल में बेटा 3 कार्बन से तो बात बन नहीं रही है। लेट अस टेक 4 कार्बन। अगर मैं 4 कार्बन लेता हूँ ऐसे, ठीक है, बताओ। अभी एक तो ये OH हो गया 4 कार्बन वाला। अभी मुझे बता, इसमें कार्बन का चेन कितने का है? 4। जबकि अगर मैं ऐसे बना दूं तो बराबर है। अगर मैं ऐसे बना दूं तो फिर सर इसमें कार्बन का चेन कितने का है? 4 कार्बन का, करेक्ट। इसमें कार्बन का चेन कितने का है? सर इसमें 3 का है। पहली बात, कार्बन का चेन डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक कर लो निकाल के, कार्बन का निकाल के सर। लास्ट क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, OH OH, अल्कोहल अल्कोहल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटा क्या है? फंक्शनल आइसोमर। इसका नाम लो ब्यूटेन 1 ऑल। इसका नाम 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेनॉल। रिपीट, 1 2 3, 2 के ऊपर मिथाइल, प्रोपेन 1 ऑल या फिर प्रोपेनॉल। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कौन से आइसोमर्स है? दे आर चेन आइसोमर्स। सो फॉर अल्कोहल्स टू शो चेन आइसोमरिज्म
मिनिमम 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड। कितने कार्बन रिक्वायर्ड है? 4 कार्बन है। तो ये हो गया। लास्ट एंड फाइनल अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, एक कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टार्ट करिए, CH शो करेगा कि नहीं, ठीक है, ट्राई करिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें चेन एक कार्बन का है, तो ये CH शो नहीं करेगा। 2 कार्बन की बात करूं तो इसमें 2 कार्बन ही है और तो कुछ अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। 3 कार्बन की बात करूं तो 3 कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक पॉसिबिलिटी, इसमें भी CH शो नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? कैसे होगा बच्चों? चेन का लेंथ तो सेम ही रहेगा ना। अगर समझो मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है ना, कोई कोई बच्चा सोचता होगा ऐसा, पता नहीं, कोई ना कोई तो ऐसे सोचा होगा, सर ऐसा बना दे तो पता करो क्या मिस्टेक है इसमें। पाप लगेगा तुम लोग को, कार्बन के ऊपर अत्याचार करते हो तुम लोग बेचारे के ऊपर। हाँ, कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, गलत है ये, ठीक है ना। तो ऐसे कभी होगा नहीं, ये कीटोन थोड़ी है। तो 3 कार्बन वाले में भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर सर क्या करें? क्या करें मतलब आगे कार्बन बढ़ाते जाओ, बढ़ते चलो, और कुछ नहीं। ये 4 कार्बन वाला है सर, इसमें कुछ अरेंजमेंट यस पॉसिबल है बच्चों। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे CH3 डाल दूं तो यहाँ पे अभी मुझे बताओ बच्चों, ये कार्बन कितने, ये चेन कितने कार्बन का है? सर ये तो 4 कार्बन का है। कैसे? 1 2 3 4, और ये वाला 3 कार्बन का है, 1 2 3। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, और चेन लेंथ क्या है? डिफरेंट है। सो फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एकदम सिंपल स्टेटमेंट, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू शो चेन आइसोमरिज्म, मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है? 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड। 4 कार्बन होने ही चाहिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है आपका चेन आइसोमरिज्म। बट फिर भी हम लोग थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, प्रिडिक्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग आर चेन आइसोमर्स और नॉट, है या नहीं है, बस इतना ही पता करना है। फर्स्ट, सेकेंड, ट्राई करिए आप लोग, मैं लिखता हूँ तब तक क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। क्या? चलो बताओ। सबसे पहली बात तो इसमें कार्बन का चेन गिनो, सर 4 कार्बन है, और इसमें कार्बन का चेन गिनने जाएंगे तो सर 3 ही कार्बन आ रहे हैं। सर ये तो चेन में थोड़ी आएगा, ऐसे गिनेगा ना, ऐसे सुनो सुनो, ऐसे ऐसे गिनेगा ना, और इसमें तो स्ट्रेट जाएगा। तो इसमें 4 कार्बन का चेन, इसमें 3 कार्बन का चेन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो दे आर चेन आइसोमर्स। परफेक्ट। दूसरा, सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, स्टार्टिंग नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में C को भी गिनते हैं हम लोग। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, करेक्ट। इसमें कितने कार्बन का चेन है? 5 कार्बन का चेन है। इसमें 5 कार्बन का चेन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गिनोगे तो यहाँ से शुरुआत होगी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये साइड चेन के तौर पे आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट यहाँ पे चेन कितने का है? 5, और यहाँ पे 4 का ही है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स दे आर आल्सो चेन आइसोमर्स। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देता हूँ, आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक द थर्ड एग्जांपल। अभी आप लोग सॉल्व करिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। थर्ड क्वेश्चन इसी का, ये आपका असाइल हैलाइड है।
थोड़े हैंडमेड क्वेश्चंस। ये सब ट्राई करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए एंड ट्राई करिए। चलिए डन। देखते हैं फर्स्ट वाला, ये आपका एसिड हलाइड है। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन का चेन है यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आप बताइए यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे 5 कार्बन है। चेन का लेंथ अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हेलोजन है, बराबर है। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सो दे आर चेन आइसोमर्स। दूसरी बात, साइनाइड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी साइनाइड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसमें 5 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन का नंबर भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो इनको भी आप क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1 2 3 4 1, इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे ना, 1 2 3 4। सर चेन का लेंथ सेम है, चेन का लेंथ सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो ये तो नहीं होगा बेटा, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है। बेसिकली अगर बात करें तो ये बेटा आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम ही कंपाउंड है। अगर मैं इसका नाम देखूं तो ब्यूटेन 2 आएगा, इसका नाम भी ब्यूटेन 2 ही आएगा। तो ऐसे भी कभी कभी वो लोग परेशान करते हैं, बट अपने को समझ में आना चाहिए। नाइट्रोजन के ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये 3 डिग्री अमाइन है। ये वाला भी 3 डिग्री अमाइन है। अमाइंस का नोमेनक्लेचर मैंने सिखाया बच्चों। इसमें ये 2 कार्बन 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो ये चेन सिलेक्ट होगा 1 2। ठीक है ना, इसमें 3 इधर 1 1 है, तो ये चेन सिलेक्ट होगा 1 2 3। इसमें 2 ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, चेन लेंथ अलग है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो चेन आइसोमर्स होंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़े। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें चेन कितने का है, 4 कार्बन का है। मुन्ने गन्ने मुन्ने नाले 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इसका भी देखूं तो ये भी 1 2 3 4 हो जाएगा। तो चेन का लेंथ सेम है, चेन का लेंथ सेम है, तो चेन आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकते पहली बात तो। सो चेन आइसोमर्स नहीं है। ठीक है ना सर, तो फिर ये कौन से आइसोमर्स है वो अगला लेक्चर है। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो चेन का लेंथ सेम है, बट डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो 2 और 3 के बीच में, और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, तो हो गया ना पोजीशन आइसोमर्स। वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी इसका बताओ। सबसे पहले इधर कार्बन का चेन कितने लेंथ का है सर,
1 2 3 4 5 इधर सर 1 2 3 4 कार्बन का लेंथ अलग अलग है। दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। ये क्या है सर? ये तो कीटोन है। और ये क्या है सर? ये तो अल्डिहाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया ना सर। लेकिन चेन का लेंथ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो चेन आइसोमर्स नहीं है। लिख लो अगर चाहिए तो। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो चेन आइसोमर्स नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ चेन आइसोमर्स। मैंने एग्जांपल्स करवा दिए। मैं आपको थोड़े से एग्जांपल 3 से 4 5 एग्जांपल्स होमवर्क में देता हूं, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर पोजीशन आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं आपको। चलो क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट्स होमवर्क में। होमवर्क क्वेश्चन, predict whether following compounds shows chain isomerism or not। कौन सा आइसोमेरिज्म है उससे हमको इंटरेस्ट नहीं है, खाली हमको ये पता करना है कि चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। चलो थोड़े से एग्जांपल्स लिख लो। एक सेकेंड। चलो इसमें तो है नहीं, हम लोग खुद के बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट वन, ठीक है, ये फर्स्ट वन। दूसरा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस मैंने बच्चों आपको होमवर्क में दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सब के आंसर डिस्कस करूंगा। प्लीज आप लोग सुनिए मेरी बात, क्या बोला मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्टिंग होगा वो इसका डिस्कशन ही होगा। मैं इन सब के आंसर बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, नहीं, आप लोग इनको सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आते ही सबसे पहले मैं इन सब के आंसर डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग नेक्स्ट आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। बच्चों मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्लो जा रहा हूँ। जनरली मैं एक आइसोमेरिज्म एक लेक्चर के अंदर 2 आइसोमेरिज्म खत्म कर देता हूँ, बट मैं आपको सिंस ये ऑनलाइन लेक्चर से बहुत स्लो जा रहा हूँ। वैसे मेरा नेचुरल नेचर ही ऐसा है कि मैं बहुत स्लो और चीज़ों को समझाते समझाते जाता हूँ। बहुत बार तो बच्चे ऐसे बोलते हैं सर अभी हमको समझ में आ गया, प्लीज आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो कैसा होता है, मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता है। मैं सिंपल एक ही चीज़ को दिमाग में रखता हूँ कि स्टूडेंट्स को उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने आना चाहिए। भले उसमें कैसा होता है, कभी कभी जो स्कॉलर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं सर तो बहुत टाइम लगाते हैं, बट वो सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये बोलना, वो बच्चा कभी ये नहीं बोलता कि सर सिखाते वो समझ में नहीं आते, वो कभी नहीं चाहिए मुझे। भले वो ये बोलता है कि सर बहुत टाइम लगाते हैं, तो उसके लिए कोई नेगेटिव नहीं बोल रहे वो, बट एक बात है कि हर स्टूडेंट को हर चीज समझ में आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में सबके आंसर डिस्कस करेगा। तीनों कंडीशन ध्यान से सुनना, घाई मत करो, राम सर मत बनो जल्दी, इतना टाइम लगेगा थोड़ा।
बना दूंगा मैं तुमको, जैसे मेरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तब तक तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। बट तीनों कंडीशंस, पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दूसरा बोलो चेन का लेंथ शुड बी डिफरेंट एंड फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो ही वो चेन आइसोमर है, वरना नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोजीशन आइसोमरिज्म से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।